प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल एक नारा चल रहा है, से नो टू करप्शन, जिसका मतलब पाकिस्तान में इदारों ने ये ले लिया है कि करप्शन को कुछ ना कहो। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ा ख़त्म होना है। उस सज़ा के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट दी है कि हेडलाइन उनकी देखें, पाकिस्तानी कोर्ट्स बिचेस ऑफ रिचेस, मरीम नवाज गेट्स रिलीफ फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सीम्स लाइक अ डील। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है और नीचे लिखा है, पाकिस्तानी कोर्ट्स आर ऑलवेज फाउंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द करप्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान। तो माशाल्लाह एक और तमगा हमारी अदालतों के सीने पे सज गया है। ये सब जो है ये किस वजह से हुआ? जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, जो कि लाई गई है, इन्होंने नैब कानून में तब्दीली की है, जिसमें से चंद एक मैं आपको सुना देता हूँ। एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड शेल नॉट बी एंटरटेन, यानी जो बाहर ममालिक से एविडेंस लाया जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मरीम नवाज़ का फॉर्जरी केस ख़त्म, जो उसने कैलिबरी फॉन्ट और जाली ट्रस्ट डीड और जो कुछ जमा कराया था अदालत में, वो केस ख़त्म, जिस पे इनको सज़ा हुई थी। सेक्शन 9A5 एसेस डेफिनेशन चेंज, असासों की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई है। मसलन असासे जो आपके नाम पे हैं वही असासे हैं, जो दूसरों के, आपके बच्चों के, आपके रिश्तेदारों के, बेटी बीवी उनके नाम पे है, वो आपके असासे नहीं होंगे। तो इन सब से जो है केसेस अगेंस्ट नवाज़ शरीफ क्लोज। नवाज़ शरीफ के जितने भी केसेस थे वो ख़त्म, जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अभी पाकिस्तान आके केस करने वाले हैं और उम्मीद है ये कोर्ट्स उनको भी बरी कर देंगी। माशाल्लाह ऐसे कामों में तो माहिर हैं, 130वां नंबर ऐसे ही तो नहीं मिलता है। एक और कानून चेंज किया गया था नैब का, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज नंबर हैज़ इंक्रीज टू 100, यानी आप पब्लिक के साथ जो चीटिंग करते हैं वो कम से कम 100 लोगों के साथ चीटिंग करेंगे तो आपका केस जो है वो एहतसाब अदालत में जाएगा। अगर आप 99 लोगों के, आपकी चीटिंग से 99 लोग मुतासर हुए हैं तो वो केस आपका अदालत में नहीं जाएगा। इसके मुताबिक जो है ख्वाजा साद रफ़ीक का केस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे 76 आदमी, 76 लोग मुतासर हुए थे। अभी उनको और मज़ीद 23 की छूट है। अगर वो 23 लोग और मुतासर होते हैं फिर भी वो इस कानून की जद में नहीं आते अदालत जाने के। 100 पूरे होंगे तो ही उन पर केस बन सकता है। एसेट्स डेफिनेशन चेंज, तो टीटी और फालूदा केस जो था शहबाज शरीफ और जरदारी का और बिलावल का, वो भी ख़त्म, जो एसेट्स डेफिनेशन चेंज की गई नैब अमेंडमेंट में। फिर एक और कानून चेंज किया गया, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस मॉडिफाइड डिसीजंस कैन नाउ नॉट बी क्वेश्चन, यानी जो भी ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान जो फैसला करेंगे वो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, आप किसी भी किस्म का सवाल नहीं उठा सकेंगे। तो राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इनके केसेस भी ख़त्म। ये थी हमारी नैब अमेंडमेंट्स, जो यकीनन कौम के वसी तर मफाद में, जिसका चूरन 75 सालों से बेचा जा रहा है, ये की गई है। तो अगले 75 साल का भी इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, तो पूरी कौम तैयार रहे अगले 75 साल के लिए भी। तो इन तमाम तरमीम जो नैब तरमीम की गई हैं और जो ऑपरेशन रिजीम चेंज और उसके नतीजे में जो वादे वईद किए गए थे, उनमें से नैब गैर मौसर हो चुकी है।
ईवीएम मशीन का और ओवरसीज़ वोट का ख़ात्मा हो चुका है। करप्शन केसेस का ख़ात्मा, 2400 अरब की करप्शन केसेस का ख़ात्मा अभी तक हो चुका है, अभी और मज़ीद जारी हैं। माशाल्लाह बहुत बाबरकत केसेस हैं इनके, और करप्शन भी बहुत बाबरकत है। इनकी नस्लें भी बैठ के खाएंगी तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इनका लालच, इनका दोज़ख बढ़ता नहीं है। इसहाक डार की वापसी भी हो चुकी है उसी डील के तहत जिसको NRO 2 कह रहे हैं। मरियम बरी हो चुकी हैं, ये सब मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो बाकी रह गया है वो है इमरान ख़ान की नाअहली, नवाज़ शरीफ की वापसी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत। इन्होंने हुकूमत ले ली थी लेकिन वो इमरान ख़ान ने वापस ले ली। अब दोबारा से ये लेने की कोशिश करेंगे नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले पहले, और ये सब कुछ 28 नवंबर से पहले करना है, जो कि हमारे मोहतरम बाजवा साहब की आखिरी तारीख होगी अपने ओहदे की। उससे पहले पहले उन्होंने करके जाना है, ये है डील इनकी। तो नैब अमेंडमेंट के नतीजे में जो करप्शन केसेस माफ़ हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ। सरदार महताब अब्बासी, उनका केस ख़त्म हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी। नेब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो चुका है, और राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर के 6 करप्शन केसेस वापस हो चुके हैं। तो ये सब मिला के जो हैं तकरीबन 2400 अरब के केसेस अभी तक माफ़ हो चुके हैं, जो कि 10 अरब डॉलर बनते हैं। फिर याद दिला दूँ आपको, 1 अरब डॉलर के लिए इस गवर्नमेंट ने IMF के आगे नाक रगड़ के रख दी थी और पूरी कौम को नाक रगड़ने पे भी मजबूर किया महंगाई के हाथों, 1 अरब डॉलर के लिए। और ये 10 अरब डॉलर की करप्शन अभी तक ख़त्म हो चुकी है, और आगे भी ये लोग माशाल्लाह नई तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछली तो ख़त्म हो गई है। NRO 1 के बाद जो मुशर्रफ साहब ने दिया था वो ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने दूसरी करप्शन की है। अब NRO 2 के बाद वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो नई करप्शन के जवाब पैदा हो चुके हैं इनके। तो ये था इनका हाल, और ये जो केसेस, इनके फ़ैसले, ये सब कैसे हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह कुछ वीडियोस हैं, जो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ज़रा देखें ज़रा इसको पहले क्या कह रहे हैं आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमा स्कोप पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में, और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मज़ा आए देखने वाले को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है। क्या यार, हमारी फिल्म का कौम का डायरेक्टर कैरेक्टर क्या है? फिल्म का डायरेक्टर कौन है? फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है, जो कायदे आज़म की पास जाके इल्तिजा करता है कि आपका बाबा जी पाकिस्तान टूट गया तो दुआ कमज़ोर हो गया। फिल्म के हर 22 करोड़ में हर एक डायरेक्टर है, वो ये चाहते हैं इस निज़ाम से जान छूटे। ये अभी मैं आ रहा था, मैंने वो फिल्म के वो देखे बाहर लगे हुए इश्तिहार के, इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद, पता नहीं नाउ इन इस्लामाबाद, क्या है वो पापा जॉन पिज़्ज़ा नाउ इन इस्लामाबाद। और मैं क्या चलियो तुसी ते 73 साल तो तुसी वसी इस्लामाबाद तो बाहर आप जाएंगे, आप पिज़्ज़ा खाने जाएंगे वहाँ? जी, जहाँ क्या इश्तिहार है वहाँ जाएंगे पिज़्ज़ा खाने? पिज़्ज़ा खाने वही हमारी अगले इलेक्शन का निचोड़ा हुआ सर जी, खून है। अगले और जैसे क्या नाम है इसका, आसिम बाजवा, जो मेरी तरह लेफ्टिनेंट था तो 500 रुपया DSOP फंड सेविंग करवाता था, आज वो अरबपति कैसे बन गया, उससे कोई नहीं पूछता। हम पूछेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने सुना, ये वीडियोस की जब से ये बात चली उसके बाद से जो है इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मरियम नवाज़ के पास भी बहुत सी वीडियोस हैं जिनका वो कई दफ़ा एतराफ़ कर चुकी हैं। तो
NRO-2 जारी व सारी है और इसने साबित किया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां करतूत बदलने के बजाय कानून बदल देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ इसहाक डार साहब की। माशाल्लाह उनकी वापसी हो गई और पेट्रोल सस्ता हो गया। इसकी कहानी आपको इस तरह बताता हूँ। पहले एक छोटी सी वीडियो देख लें आप, जो हमारे मुज़म्मिल असलम साहब हैं। ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कल पेट्रोल की कीमतें 12 रुपये 63 पैसे की कमी की गई और उसके बाद 225 रुपये लीटर जो है उसकी कीमत तायुन किया गया। याद रहे कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और उस वक्त आलमी मार्केट में कीमतें थी $105 फी बैरल। कल जब दिन क्लोज हुआ तो $85 फी बैरल थी, यानी $20 वहाँ से कम थी और 75 रुपये जो है जो इजाफी पेट्रोल की कीमत आवाम से ली जा रही थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो पेट्रोल की कीमत कितनी होती। आखिरी दिन जब हमारी हुकूमत गई थी तो उस वक्त जो है हम 24 रुपये लीटर सब्सिडी दे रहे थे, तो अगर वो 24 रुपये डालें तो 175 रुपये होनी चाहिए थी और $20 को अगर हम पीछे करें तो ये 130-40 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। मौजूदा हुकूमत इस वक्त 32 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रही है इस टाइम, और अगर वो 32 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी भी डाल देते तो 170-60 रुपये से ऊपर नहीं होता। लेकिन क्योंकि 50 रुपये से ज़्यादा जो है 60 रुपये एक टाइम पे जो है रुपये की कदर गिरी थी, जिसकी वजह से आज ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। अब मैं आपको एक बात मजे की बताना चाहता हूँ, अवाम के साथ कैसे धोखा हुआ। IMF से मिफ्ता इस्माइल ने जो है 50 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी का वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हर महीने 10-10 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। पिछले महीने जो है 20 से उन्होंने सीधा 37.5 रुपये कर दिया था, यानी 7.5 रुपये जो है आवाम से ज़्यादा लिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरह और ये इसकी वजह बुनियादी क्या है। तो वो बात समझ आ गई, कल बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वो इसहाक डार साहब के लिए रास्ता बना रहे थे कि वो कुछ आएँ तो उनके मुंह से पहले अच्छे ऐलानात निकलें ताकि वो लगे कि वो कौम के लिए मसीह आ गए। कल जो पिछले महीने हम पूरा 37.5 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी देते रहे, उसको कम करके 32 रुपये लीटर कर दिया। हालांकि आज पहली तारीख को IMF के वादे के हिसाब से 40 रुपये लीटर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने IMF को बोला होगा कि हमने पिछले महीने जो है 10 रुपये ज़्यादा लिए, 7.5 रुपये ज़्यादा लिए, इसलिए हम अभी फ़िलहाल जो है इसको एवरेज को कम करें। इसी तरीके से रुपए की कदर में भी हुआ। आपको याद होगा कि आखिरी 10 दिन में जो है रोज़ाना रुपया 1.5-2 रुपये गिरता था। हमें समझ नहीं आता था ये क्यों गिरता था, लेकिन उसमें भी हमें समझ आ गया कि कुछ लोगों को बोला गया था कि आप अभी बढ़ाएं, जैसे डार साहब आएंगे तो उसको कम कर लेंगे। तो ये था सारा काम। तो ये थी डॉलर और पेट्रोल की कहानी, क्यों महंगा हो रहा था ताकि इसहाक डार साहब आएँ। मुकामी मार्केट से सरकारी ख़जाने से डॉलर्स ख़रीद कर डॉलर को महंगा किया गया ताकि इसहाक डार वापसी पर वही डॉलर दोबारा मार्केट में फेंक कर डॉलर सस्ता कर सकें, और यही किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर होने के बावजूद तेल सस्ता नहीं किया गया ताकि इसहाक डार खुद आकर तेल सस्ता करे और आवाम को लगे कि रिलीफ मिला है। चूना लगाने के तो ये शुरू से ही माहिर हैं। मिफ्ता इस्माइल को जानबूझकर हाथ सख्त रखने का हुक्म था ताकि इसहाक डार की वापसी का जवाज़ पैदा किया जा सके। इसहाक डार शुरू में रिलीफ देगा, अवामी अतमाद बहाल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है बिजली भी कुछ सस्ती की जाए, महंगाई में कुछ वक्फा है, मगर नवंबर गुजरते ही आप मिफ्ता इस्माइल को भूल जाएंगे। इसहाक डार की असलियत कौम जानती है, ये कोई नई बात नहीं है। PTI गवर्नमेंट में 8 मार्च 2022 को ब्रेंट क्रूड ऑयल $123 का था पर बैरल और पेट्रोल 149 का था। PDM गवर्नमेंट में 30 सितंबर को 2022 ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन $80 हो चुका है और पेट्रोल की कीमत है इस वक्त 225। आप खुद हिसाब लगा लें कितना ये लूट रहे हैं, और 12 रुपये सस्ता करके इसको कम से कम 60 रुपये सस्ता होना चाहिए था, फिर भी ये फ़ायदे में थे, लेकिन इन्होंने लूटना ही है। पाकिस्तानी आवाम जो है वो माशाल्लाह लुटने के लिए ही पैदा हुए हैं, लुटते रहें जी आप। एक और तोहफ़ा इसहाक डार साहब का आपको बता दूं, 5 मिनट से ज़्यादा कॉल करने पे 75 पैसे इजाफी टैक्स, 10 मिनट की कॉल करने पे 1.5 रुपया इजाफी टैक्स और 30 मिनट की कॉल करने पे 4.5 रुपये का टैक्स है। 1 घंटे की कॉल पे 9 रुपये टैक्स देना होगा इजाफी। तो ये माशाल्लाह से इस हुकूमत की
मैनेजमेंट है, एक और मैनेजमेंट भी है इनकी, मीडिया मैनेजमेंट। वो तो आपको मालूम ही है, अभी किसानों का एहतजाज हो रहा है, किसी ने कोई ख़बर देखी टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल्स पे, कहीं पे कोई ख़बर नहीं है। ये है इनकी मीडिया मैनेजमेंट। और ये मीडिया मैनेजमेंट क्यों है, इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में सब मीडिया हाउसेस को दिए जाने वाले इश्तिहारात काफ़ी कम किए थे, जिसकी वजह से मीडिया हर रोज़ चीखता रहता था पीटीआई के ख़िलाफ़, महंगाई महंगाई महंगाई। आज हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा है पीटीआई के दौर के हिसाब से, लेकिन अब मीडिया नहीं चीखता महंगाई। मीडिया को क्या तकलीफ़ थी और अब क्या तकलीफ़ है, ये मैं आपको एक छोटी सी दिखा रहा हूँ। इसको देखें ज़रा, ये लिस्ट, किस चैनल को कितने इश्तिहारात दिए गए। तो माशाल्लाह से जियो न्यूज़ 83 करोड़ 86 लाख 2066, जो टोटल इस गवर्नमेंट ने इश्तिहारात दिए हैं उसका 10% सिर्फ जियो न्यूज़ को दिया है। दुनिया न्यूज़ को 9% दिया गया है, जो कि 78 करोड़ 19 लाख 389। एक्सप्रेस न्यूज़ को 8% दिया गया है, जो 70 करोड़ 90 लाख 21,923 रुपये बनता है। अब तक टीवी को 53 करोड़ 47 लाख 99 हज़ार, कैपिटल टीवी को 46 करोड़ 21 लाख 97 हज़ार, डाउन न्यूज़ को 43 करोड़ 41 हज़ार बनता है। पीटीवी न्यूज़ को जो दिया है वो तकरीबन 40 करोड़ 86 लाख, समा टीवी को 37 करोड़ 16 लाख और आज टीवी को 34 करोड़ 29 लाख। ये सिर्फ 9 चैनल हैं, टोटल 68 चैनल्स हैं, लेकिन 56% सिर्फ इन 9 चैनल्स को दिया गया है इश्तिहारात, ताकि अपनी मीडिया मैनेजमेंट की जा सके। तो आपका पैसा है माले मुफ्त दिले बेरहम। ये ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में मीडिया का कितना पैसा जाता था और पीडीएम के हुकूमत में कितना पैसा गया। जो पीएमएलएन का पिछला टेन्योर था, पिछला दौरे हुकूमत था, उसमें कितना पैसा गया मीडिया को, जिसको आके पीटीआई ने कितना कम किया। तो ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त ग्राफ है, ज़रा इसके ऊपर आप नज़र डालें। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और साइफ़र गुम होने की कहानी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है माज़रत के साथ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस साइफ़र के गुम होने की और इमरान खान साहब पे केस बनाने की ये तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान पे केस बनाएंगे, उसने गुम किया है। इमरान खान साहब 9 अप्रैल को चले गए थे, आखिरी दिन था उनका, और 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ था, जिसमें वो साइफ़र कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसी साइफ़र पे शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि वो साइफ़र पे कॉन्फ्रेंस जो की थी वो कहाँ है कॉपी, जो आप इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ले गया अपने साथ। पहले तो आप इतने अरसा सोए हुए थे 5 महीने, 5 महीने बाद आपको ख्याल आया और ये भी भूल गए कि हमने 22 अप्रैल को इजलास किया था इसी साइफ़र पे। तो इन लोगों का दिमाग कितना चलता है ये तो अब पूरी आवाम जान चुकी है। सब मीडिया मैनेजमेंट है इनकी, बस, और कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ साहब हमारे अमेरिका में हैं, नए आर्मी चीफ के साथ दोनों गए हुए वहाँ पर। वाशिंगटन में होना चाहिए था उनको, लेकिन सुना है कि न्यूयॉर्क में है। पता नहीं क्यों है न्यूयॉर्क में, कोई ख़ास बात होगी जब भी न्यूयॉर्क में बैठे हुए ये। शाहीन सबाई के मुताबिक नया आर्मी चीफ पुराने का बोझ नहीं उठाएगा। इसमें 2 खबरें हैं, एक तो नया ही आएगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और दूसरा ये कि जो भी नया आएगा वो पुराने का बोझ नहीं उठाएगा। तो इस खुशखबरी के साथ ही ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों।